सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, जो आज की अपडेट है वह है हरियाणा सरकार। ये देखिएगा, हरियाणा सरकार मझधार में फंसी सीटी क्वालीफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए। ठीक है। अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और अगर जो भी अपडेट होगी मैं हम इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। टाइम टाइम पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब कहते हैं कि हरियाणा में जो सीटी हुआ था उसको सीटी क्वालीफाई किया जाए या 4 गुना से बढ़ाकर, जैसे 5 गुना है, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना, जितना भी किया जाए। ठीक है। तो इसमें देखिएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये देखिएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अफसरों के साथ कर चुके हैं चर्चा। ठीक है। हरियाणा पुलिस सिपाही पदों की भर्ती फिलहाल थमी। ठीक है। ये देखिएगा, जो भी बातचीत हुई है इसमें सारा कुछ होगा। ये देखिए, हरियाणा सरकार मझधार में फंसी हुई है। ग्रुप सी के पदों के लिए सीटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए। अभी फैसला इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये देखिए, अभी इस पर फैसला नहीं हो रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन यानी HSC ने भी अभी तक सीटी संशोधन का प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा है। हालांकि इस प्रस्ताव के बगैर भी सरकार सीटी संशोधन कर सकती है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लागू करना होता है तो लागू करने के लिए दिक्कतें आयोग को आती है। इसलिए आयोग के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने गत 23 अक्टूबर को आयोग को पत्र भेजकर 25 अक्टूबर को सीटी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद टिप्पणी भेजने के लिए कहा था, मगर 17 दिन बीत जाने के बावजूद आयोग यह प्रस्ताव नहीं भेज पाया है। अभी तक सीटी में मोटे तौर पर 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। ठीक है, क्योंकि जो भी अब भर्तियां हुई है तो उसमें भी 4 गुना का शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है ना। आयोग ने कैटेगरी, एक मिनट भाई, आयोग ने कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार शॉर्टलिस्ट किए तो 4 गुना की बजाय कम उम्मीदवार भी एक मिनट यार, शॉर्टलिस्ट हो पाए थे। इसके अलावा रिजर्वेशन में दिक्कत आई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अफसरों के साथ इस विषय पर चर्चा करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का प्रस्ताव, हालांकि मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अंतिम फैसला अभी होना है। जब सीटी लागू हुआ था तो तब इसका मकसद था कि शॉर्टलिस्ट करते समय सीटी पास उम्मीदवारों में से भी ज़्यादा अंक वाले ही शॉर्टलिस्ट हो सकें, मगर 4 गुना का फॉर्मूला सही नहीं बैठा। अगर यह चर्चा कि 4 गुना की संख्या बढ़ाकर 10 गुना कर दिया जाए तो इसमें कम या ज़्यादा किए जाए या शॉर्टलिस्ट किया जाए, जब तक सीटी संशोधन नहीं होगा तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं खुलेगा। इसमें जो सीटी पॉलिसी है इसके अंदर संशोधन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये संशोधन नहीं होगा तो कह रहे हैं जो इसका पोर्टल है सीटी का वो ओपन नहीं होगा। संशोधन होने के बाद, एक अच्छी पॉलिसी बनने के बाद ही इस पे जितनी कोई पोस्टें होंगी या सीटी कंडक्ट करवाया जाएगा तो वो बाद में है। लेकिन 13 नवंबर को जो संविधान 13 नवंबर को जो विधानसभा की बैठक है उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये देखिएगा, अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ग्रुप में शामिल पदों का 10 गुना या जो तय होगा उतने ही शॉर्टलिस्ट होंगे। अभी तक ग्रुप सी के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें ग्रुप के भीतर शामिल कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट किए गए थे। इससे एक ही पद के लिए एक ही उम्मीदवार कई बार रिपीट हुआ है। अब जो संशोधन किया जा रहा है उसमें एक ग्रुप में शामिल पदों की संख्या का 10 गुना हो जाए गुना या जो तय होगा उसके अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक समाप्त हो जाएं। यह भी प्रस्ताव है कि अगर सीटी पास उम्मीदवार एक बार नौकरी लग जाता है तो उसके सीटी अंक अब डिलीट नहीं होंगे। पहले प्रावधान था कि उसे दोबारा सीटी देना पड़ता था और पहले वाले सीटी के अंक समाप्त हो जाते थे, मगर इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिली तो यह संभव होगा। ठीक है। तो अभी इसमें कुछ हुआ नहीं है। कब
सीटी के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, क्या संशोधन होगा, 4 गुना को बुलाया जाएगा। जैसे पीछे था जो ऐसी कैटेगरी के जो बच्चे थे उनके लिए 38 वाला बच्चा जो सीटी क्वालिफाई था, ठीक है ना। तो जो बच्चे क्वालिफाई तो हो गए लेकिन उन्हें पेपर में नहीं बैठ पाए क्योंकि वो 4 गुना के अंदर नहीं आ पाए, तो क्वालिफाई होने का कोई वो नहीं रहा। इसलिए जितने बच्चे क्वालिफाई हों उतने ही बच्चे पेपर में बैठने चाहिए, क्योंकि अगर जैसे वो 50 पे करते तो क्वालिफाई नहीं होते, उन्हें एक आस नहीं रहती, ठीक है। और क्वालिफाई होने के बावजूद भी वह किसी भी पेपर के अंदर नहीं बैठ पाए, क्योंकि एक सीटी का मतलब ये है कि जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं एग्ज़ाम भी, भीड़ को एक भीड़ ना हो, कम बच्चे हों, और जिन बच्चों ने सीटी क्वालिफाई किए हैं उन सभी का पेपर होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो 4 गुना में आए चाहे 10 गुना में आए, उन सभी का एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। ये और जो हरियाणा पुलिस की जो 5600 पदों पर भर्ती थी वो फिलहाल रुक चुकी है, ठीक है। और इसमें राजस्व और आपदा प्रबंधक विभाग हमें भी ज्वाइनिंग दे दो, चयनित 250 क्लर्क उम्मीदवार, ठीक है। तो कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइनिंग के लिए गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से साहब से कि हमें भी बैठाया जाए, ठीक है। और अगर सीटी से रिलेटेड कोई और अपडेट होगी तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी अपडेट हुई, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए और एक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। 13 नवंबर को जो विधानसभा की बैठक होने वाली है उसमें बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या कितना संशोधन होना बेहद ज़रूरी है। विदाउट संशोधन के तो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप हो जाएंगे एक अच्छी पॉलिसी बनने के बाद। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक राम राम।